एक बार सूत जी तीर्थधाम नैमिषारण्य में आए तो उन्होंने सौनक आदि ऋषियों ने नमन करके कहा कि प्रभु, सर्वश्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, कौन पूजने योग्य है, कौन भगवान है। तो सूत जी ने कहा कि सौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें गरुड़ पुराण की कथा सुनाता हूं, जो कथाओं से भरपूर है। प्राचीन काल में से गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने सुनाया था और कश्यप जी के निवेदन पर गरुड़ जी ने कश्यप जी को सुनाया था और कश्यप ऋषि ने इस गरुड़ पुराण के आधार पर ही एक मृत वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। इतनी क्षमता है इस गरुड़ पुराण में। सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है इस गरुड़ पुराण में। कहां बेकार की चीजों में भटकते रहते हो, कहां बेकार के चादर चढ़ाते रहते हो। अरे तुम्हारे शास्त्रों में असंख्य ज्ञान छुपा हुआ है। तो सूत जी ने कहा कि सौनक ऋषियों, नारायण ही सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही परमात्मा पर ब्रह्मा हैं। उन्हीं से यह जगत उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। सूत जी बोले, सौनक ऋषियों, प्राचीन काल में मैंने व्यास जी से जो गरुड़ पुराण सुना था वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार मैं मुनियों के साथ बद्री आश्रम में गया और व्यास जी से श्री हरि के स्वरूप की सार तत्व जानने की प्रार्थना की। तो व्यास जी बोले, एक बार मैं नारद, दक्ष आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गया और भगवान के स्वरूप सार तत्व जानने की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार श्री नारायण विष्णु ने शिव और अन्य देवताओं और मुझसे जो गरुड़ पुराण की कथा कही थी, जो शास्त्रों का सारभूत है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले, जब एक बार मैं कैलाश पर गया, वहां मैंने रुद्र को ध्यानमग्न देखा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे शंकर भगवान, आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप निरंतर ध्यान करते हो? यहाँ आपसे भी बड़ा कोई है जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसका तुम मनन चिंतन करते हो? तो रुद्र बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं सर्वव्यापी परमात्मा श्री नारायण की आराधना करता हूं, जिनसे प्रलय काल में यह जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। मैं उन्हीं परमात्मा का ध्यान करता हूं। इस सार तत्व को जानने के लिए हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और शिव और ब्रह्मा जब नारायण के पास सार तत्व जानने के लिए गए हैं और कहा है कि प्रभु, कौन पूजने योग्य है, कौन परमात्मा है, वो कौन है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है? तो उनके मध्य उपस्थित प्रकट होकर श्री नारायण भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, हे रुद्र, हे ब्रह्मा, मैं ही सभी देवों का देव हूं। मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं। मैं ही सारी सृष्टियों का जन्मदाता, पालन करता, श्रृंगार करता हूं। मैं ही परपूर्णतम परमात्मा श्री नारायण हूं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु। शिव पुराण में कथा अलग है, लेकिन तत्व सबका एक ही है। पूछ कौन रहे हैं? रुद्र और ब्रह्मा। श्री नारायण रुद्र और ब्रह्मा को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं ही परमपिता परमात्मा नारायण हूं। सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं। इसका नाम गरुड़ पुराण क्यों है? भगवान विष्णु की तपस्या से जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की है
तो उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया है कि हे पक्षीराज, वरदान मांगो। तो उनके वरदान के हिसाब से जो गरुड़ जी ने मांगा था कि मैं अपनी माता को विनता, जो मेरी माता है उन्हें कद्रू की दास्ता से मुक्त करा सकूं, देवलोक से देवताओं को जीत कर अमृत ला सकूं, नागों को विदीर्ण कर सकूं और आपका वाहन बनूं। तो भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था और कहा था कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम पुराण सचा के रचनाकार बनोगे, जो मेरी ख्याति है वह तुम्हारी होगी। और देवताओं को जीतकर अमृत ला सकोगे, पुराण संहिता का रचनाकार बनोगे और उस पुराण का नाम गरुड़ पुराण होगा। अब बताओ, यहां कहीं ऐसा लिखा है कि ऐसे मरने पर ही सुनना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये श्रेष्ठ ज्ञान है, इसे कोई कभी भी सुन सकता है। जब तक व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण।